वेल हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो व्यूअर्स। और आज मेरे साथ आप खड़ा देख रहे हैं द 2026 बजाज डोमिनार 400। डिज़ाइन वही है, फीचर्स भी सारे वही हैं, मगर अब इसमें बजाज ने दे दिया है अपना नया 349cc जो पहले से हो गया है डाउन साइज। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या खास बात है इस 2026 मॉडल के बारे में और वो नया इंजन आखिरकार चलाने में कैसा महसूस होता है। So I suggest that you keep watching this video and find out all the details. Now viewers, when talking about the 2026 Dominar, हम ऐसा कह सकते हैं that it is a very good thing that although इस बाइक का अब इंजन डाउनसाइज हो गया है, बजाज ने इसमें और कोई भी चेंजेस इन टर्म्स ऑफ डिजाइन एंड फीचर्स नहीं करे हैं, विच मीन्स दैट देयर आर नो अपग्रेड्स बट देयर आर नो डाउनग्रेड्स एज वेल। आपको देखने को फ्रंट में मिलेगा वेरी फ्यूचरिस्टिक एंड शार्प लुकिंग डिजाइन विच इज हाईलाइटेड बाय दिस एलईडी हेडलैम्प, जिसमें मोज़ेक पैटर्न में आपको एलईडी एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। एंड देन यू ऑल्सो हैव दिस श्राउड लाइक फ्रंट मडगार्ड। साइड में आपको देखने को मिलेगा वही वेरी शार्पली डिजाइंड फ्यूल टैंक जिसकी कैपेसिटी है 13 लीटर की। एंड द वन गुड थिंग दैट बजाज हैज डन विद द डोमिनार इज दैट दे आर गिविंग ऑल ऑफ दीज टूरिंग एक्सेसरीज दैट यू सी as standard equipment on this bike. Now that includes this windscreen, these knuckle guards, ये leg guards भी यहाँ पर included हैं, और साथ ही में आपको देखने को मिल जाएगा ये tank pad along with this saddle stay unit that you see here, which has an integrated backrest for the rear pillion as well. सीट इसमें डबल कॉन्फ़िगरेशन में दी गई है in the 2026 Dominar and it looks really nice and also gets this embossed Bajaj badging in the center as well. मूविंग ऑन, इधर आपको देखने को मिल रहा है द न्यू 349cc इंजन। नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग इन द इंजन डिपार्टमेंट इज कि इसका पावर आउटपुट 373cc वाले इंजन से चेंज नहीं हुआ है। इवन इन द 349cc दिस मोटरसाइकिल इज प्रोड्यूसिंग 40.6 PS ऑफ पावर। हाँ, टॉर्क में थोड़ा बदलाव है and that is at 33.2 Newton meters of torque. That is the output that the Dominar 2026 is making. Moving on, सामने आपको of course देखने को मिल रहे हैं 43 mm USD front forks that have a travel of around 135 mm, और rear में आपको ये monoshock देखने को मिलेगा which is gas charged and has 11 step adjustability. इसका ट्रैवल है अराउंड 110 mm. ऑफ कोर्स आगे और पीछे दोनों ही बजाज डोमिनार में आपको देखने को मिलते हैं बाय ब्रेम्बो के डिस्क ब्रेक्स विच ऑल्सो कम विद डुअल चैनल ABS, और इस बाइक में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल देखने को भी मिलता है। टॉकिंग अबाउट ट्रैक्शन कंट्रोल, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है इसका बॉन्डेड इन्वर्टेड LCD डिस्प्ले जो आपको सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है। दैट इंक्लूड्स योर फ्यूल लेवल, टैकोमीटर, गियर इंडिकेटर एंड ओडोमीटर रीडिंग्स एज वेल। और साथ में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा द बाइक हैज 4 राइडिंग मोड्स जिनको आप चेंज करेंगे बाय यूजिंग दिस मॉड्यूल हियर एंड लुकिंग एट द स्क्रीन हियर। इफ आई जस्ट ट्राई टू डेमोन्स्ट्रेट, लेट मी शो यू कि यहाँ से मैं आगे बढ़ा तो मैं इधर आ गया हूँ बाइक के राइडिंग मोड्स में, और राइडिंग मोड्स में मेरे को देखने को मिलते हैं 4 राइडिंग मोड विच आर रोड, स्पोर्ट, रेन एंड ऑफ रोड। गोइंग बैक, आई ऑल्सो गेट एक्सेस टू द ट्रैक्शन कंट्रोल सेटिंग्स, बट उसके लिए मेरे को रोड मोड से बाइक को हटा के ऑफ रोड मोड पे लेके जाना पड़ेगा, जहां पर आई विल गेट द ऑप्शन ऑफ टर्निंग ऑफ द ट्रैक्शन कंट्रोल। देयर यू जस्ट सी, and that is how Bajaj has set up the motorcycle. So that is enough to establish कि Bajaj ने 2026 Dominar 400 में apart from the engine downsize कोई भी compromises नहीं करे हैं, which is a great thing. Of course आगे यहाँ पर आगे पीछे दोनों ही डोमिनार में आपको देखने को मिलते हैं 17 इंच के अलॉय व्हील्स जस्ट लाइक द अर्लियर मॉडल। एंड आई हैड फॉरगॉटन टू मेंशन अर्लियर कि ये जो इंजन मडगार्ड आप यहाँ नीचे देख रहे हैं, दिस इज नाउ ऑल्सो part of the standard equipment that Bajaj is offering along with the other touring accessories that you can see on this motorcycle. अब देखिए, बजाज की माने तो this bike is perfect for touring and has been built for that only, but in my eyes it is more of a dual purpose motorcycle which will be great for your everyday commutes in the city and for occasional touring as well, because इस बाइक में वो सब कुछ किया जा सकता है along with highway riding as well, but that used to be the case जब तक इसका इंजन डाउन साइज नहीं हुआ था।
how did it change with the engine becoming smaller now? And to answer that question honestly, I would like to report that इस गाड़ी का परफॉर्मेंस उतना ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंज नहीं हुआ है, विच मीन्स कि वो डाउन साइज में जो कॉम्प्रोमाइज इन परफॉर्मेंस है इन द टॉर्क फिगर, वो आपको महसूस भी नहीं होने को मिलता है व्हेन यू आर आउट एंड अबाउट विद दिस मोटरसाइकिल इन द सिटी. नाउ दैट इज बिकॉज अगर आप अपने ऑफिस कम्यूट्स पर हैं तो फिर ये बाइक का लो स्पीड बिहेवियर एट अ हायर गियर, लेट्स से सेकंड और थर्ड गियर, इज वेरी वेरी फ्रेंडली. यहाँ पर बाइक में आपको कोई भी जर्किंग नहीं फील होगी एट लो स्पीड्स इवन इफ यू आर एट अ हायर गियर. और वहीं पे व्हेन यू आर ऑन द मोटरवे और लेट्स से एन एक्सप्रेसवे एंड trying to hold speeds of 100 kmph or 80 kmph, वहाँ पर भी this motorcycle still feels really effortless. The one thing that really stood out to me was the fact कि Dominar even at 100 kilometers per hour in 6th gear at around 6000 rpm had zero vibrations on the handlebar or the foot pegs right down there, and that says a lot about the kind of refinement in this new engine that Bajaj has been working on. उसके अलावा while at low revs the engine does not feel underpowered or asking for breath. It does feel a little flat up till 5000 rpm, but वो 5000 rpm mark छूने के बाद there is a surge of power that comes from this new 349cc engine and can be really addictive also if you are riding in a spirited manner. वो बात मेरे को बहुत अच्छी लगी इस नए इंजन के बारे में, that although it is downsized on the spec sheet, in real life इसका performance और feel बिल्कुल वही 373cc वाले इंजन जैसा है. So if you are someone who was planning to buy the Bajaj Dominar 400 मगर आपने अपना decision delay कर दिया after hearing that the engine is getting downsized, then the good news for you is that it is still a solid proposition for you if you plan to use it for your daily commutes and occasional touring as well. Colors के मामले में बजाज ने सिर्फ दो ही कलर ऑप्शंस अब छोड़े हैं with the Dominar 400. The first one is a green and this is the charcoal black that you see. Now, of course, this looks very Batmobile-ish to me. आप मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा what do you think about the looks of the 2026 Bajaj Dominar. लास्ट बट नॉट लीस्ट, अब इंजन परफॉर्मेंस के बारे में हमने इस नए इंजन के इतनी बात कर ही ली है, तो एक बार ये भी देख लेते हैं कि एग्जॉस्ट नोट ऑफ द 2026 कैसा है. दिस इज द डबल बैरल एग्जॉस्ट. Well, I would say it still has the grunt and the thump that the earlier Dominar was known for, and it sounds really nice to me personally. So those were my first impressions on the 2026 Bajaj Dominar 400. नाम में 400 है, but अब इंजन आ गया है 349cc का, जिसके बारे में मैंने आपको बताया that it does not disappoint, which is the most important thing. And the other thing that really impresses is the massive cost savings that you get to do right now. Because compared to the earlier model जिसका ex showroom price होता था around the 2.30-2.32 lakh mark, इस बाइक का अब प्राइस हो गया है rupees 2.04 lakh ex showroom, which makes it more affordable and accessible to a lot more riders now. Let me know what you thought about the 2026 bike here standing with me in the comments, and also like this video and share it with your friends who might be looking to invest in a new motorcycle. Like always, this is Amber Banerjee signing out.